हमारे पूर्वज परेशान हैं, तंग हैं, इसलिए हम तंग होते हैं। मैंने आपको बताया कि पूर्वज जिस कष्ट से उसकी मृत्यु हुई है वो आज भी उसी कष्ट में है, और जब हमारे साथ होता है उसको कभी भी एक क्षण के लिए नहीं लगता कि उसकी वजह से आप परेशान हैं। ऐसा 90% होता है। करौली शंकर फैक्ट्स चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम पूर्ण गुरुजी से जानेंगे पितृमुक्ति क्यों आवश्यक है। पितृदोष के कारण घर में संतान नहीं होगी, घर में कलह रहेगा, घर में मृत्यु होती रहेगी, भूत बाधा प्रेत बाधा घर में चलती रहेगी। कभी ये मंदिर जाओ, कभी उसका, कहीं 10 साल 20 साल आप करते रहो, कभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पितृदोष ऐसा है, तो इस वजह से सारे गुण तो पितृदोष वाले हैं ही। इसमें आपको बहुत सी असाध्य बीमारियां भी हो सकती है, मेंटलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पितृदोष में कोई भी बीमारी हो सकती है और जिसका कोई, कहीं जाओ कहीं कोई इलाज नहीं। डॉक्टर आपको दवा देंगे, थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाओगे, लेकिन वो वापस होगा। आप किधर भी जाइए, चाहे अमेरिका में, कहीं भी, किसी वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करिए, लेकिन पितृदोष का वर्ल्ड में कहीं भी आपको इलाज नहीं है। ये विषय झाड़ फूक का नहीं है, ये विषय जो है ये विज्ञान है, पूरा एक कंप्लीट सूक्ष्म जगत का विज्ञान है। इस मर्त्य लोक का जो सूक्ष्म जगत है उसका विज्ञान है कि तमाम रोग और समस्याएं जो आपको रहती हैं वो आपकी होती नहीं है, लेकिन आपका शरीर भोगता रहता है। क्यों भोगता रहता है? पितरों के अपने कर्म भोग हैं, और अपने कर्म भोग को भोगने के लिए एक मनुष्य शरीर का होना, हाड़ मांस का शरीर होना बहुत आवश्यक है। तो पितर क्या करते हैं? अपने जो भोग हैं वो आपके शरीर पर काटा करते हैं, अपनी तकलीफ आपके शरीर पर काटते हैं, और उनकी तकलीफ धीरे धीरे आपकी तकलीफ बन जाती है और आपका शरीर भोगता रहता है। तो आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि आपके अपने जो स्वयं के कर्म भोग हैं वो तो कटने का नंबर ही नहीं आता। पितृ ही अपने कष्ट भोगते रहते हैं, अपने कर्म भोगते रहते हैं और अपने कर्म भोग काटते रहते हैं। इनके जितने अच्छे पितृ दुष्टों के बंधन में हैं, वो सारे बंधन खोल दिए जाएं। शिव, सारे बंधन खोल दिए जाएं, इन्हें सभी बंधनों से आजाद किया जाए ताकि इनकी मुक्ति हो सके। और इन्हीं बंधनों में दुष्टों को बांध दिया जाए वापस। ओम शिव। सभी को तैयार किया जाए मुक्ति के लिए, सभी लोग खींच के मुक्ति के द्वार पे लाए जाएं। तो पितृ मुक्ति पाते हैं तो आपको भी तमाम समस्याओं से राहत मिलती है। उनके रोग जाते हैं, वो जाते हैं, उनके रोग जाते हैं साथ में। पितृ क्या करते हैं? आपके सूक्ष्म शरीर से अंग बदल लेते हैं। मान लो लीवर उनका गड़बड़ है, उन्होंने क्या किया? उनको कष्ट है, उन्होंने क्या किया? अपना सड़ा गला लीवर आप में और आपका अच्छा वाला लीवर अपने में फिट कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर में होती घटना, आपको इसका पता भी नहीं चलता, बस आपको कष्ट रहने लगता है। बहुत से पितृमुक्त हो जाते हैं, हम देखते हैं बहुत से लोगों के, जो लोग दरबार से जुड़े, हजारों लोगों के अंग बदले रहते हैं। तो दरबार फिर उनके अंग बदलता है, नए अंग लगाते हैं, पुराने हटाते हैं, सड़े गले हटाते हैं। आवश्यकता पड़ती तो आपका सूक्ष्म शरीर बदल दिया जाता है ताकि आप पीड़ा से रहित हो जाए, पीड़ा से खत्म हो जाए पीड़ा आपकी। कल आपको भी पितृ बनना है किसी का, तो आप भी कभी नहीं चाहोगे कि आप बंधन में कहीं पड़े रहें। ऐसे पितृ भी नहीं चाहते कि बंधन में रहें। बंधन से मुक्त होने के लिए आपके पितृ नाना प्रकार से आपको संकेत देते हैं, बहुत संकेत देते हैं आपको। आपको लगता है बहुत समय में कि पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, ऐसा होता है, वो अनजाने में और अज्ञानता से होता है। लेकिन जो कुछ समझदार पितृ भी होते हैं वो भी आपको इसलिए कष्ट देते, संकेत देते हैं काम बिगाड़ के, ताकि आप 4 जगह जाओ, लोगों से बात करो, पूछो क्या कष्ट है, हमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोग बता सके कि पितृ मुक्ति आवश्यक है। कहीं पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से पितृ मुक्ति तो हो जाएगी, मुक्ति तो होगी, लेकिन स्मृतियां नहीं पीछा छोड़ती। पितरों की जो स्मृतियां हैं वो आप में बराबर बनी रहती हैं, और वो जो पितरों की स्मृतियां हैं वो बड़ी जानलेवा हैं।
जब उन पितरों की स्मृतियों ने भगवान परशुराम को नहीं छोड़ा, जिसे मैं स्वयं इस सृष्टि में सबसे बड़ा तपस्वी मानता हूं, सबसे बड़ा साहसी, जब वो नहीं बचे पितरों की स्मृतियों से, तो बाकी तो फिर बात ही करना बेकार है। और अपनी पितृ की स्मृतियों के कारण उन्होंने 21 बार नरसंहार किए, और जब वो स्मृति निकली, हनुमान जी ने वो स्मृति निकलवाई पितरों को बुला करके, उनकी स्मृतियां, तो जैसे वो स्मृति हटी कि परशुराम जी के 2 आंसू टपके, और उन 2 आंसू से वो उनके जो पिता की, ऋषि जमदग्नि की जो स्मृतियां थीं वो बह गईं। ऐसी कथा है, विष्णु पुराण में भी है। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तपस्वी को खलनायक बना के रख दिया। एक स्मृति ने पिता की कि बदला लेना है इनसे जिन्होंने मेरी हत्या की है। तो स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। पितृ मुक्त भी हो जाए तो पितरों की स्मृतियों से मुक्ति का उपाय नहीं, और पितरों की मुक्ति के पश्चात भी स्मृतियां ठीक वैसे ही काम करती जैसे पितृ, क्योंकि उसमें भी प्राण है, उसमें भी सोचने समझने की शक्ति है स्मृति में। स्मृति से नई स्मृति बनाने की शक्ति भी स्मृति में है। एक स्मृति से लाखों करोड़ों अरबों स्मृति बन सकती हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं चिकित्सा के दौरान कि स्मृति मत बनाइए, जो गंदगी साफ कर दी गई उसको बार बार मत सोचिए, मत उधर दिमाग ले जाइए। तो दरबार ने देखा कि आप लोग नहीं मानते हो, तो फिर आपके भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाता है कि आप पीछे का देख ही ना पाओ। दरबार में हर महीने मनाई जाती है अमावस्या और आयोजित किया जाता है पूर्वज मुक्ति कार्यक्रम, जिसमें आप स्वयं दरबार आकर भी शामिल हो सकते हैं या घर बैठे भी जुड़ सकते हैं। अपने पितरों की शांति और तृप्ति के लिए अमावस्या दिव्य हवन के दरबार के पूर्ण स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। अपने पितरों की मुक्ति करवाकर यश के भागी बने और अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें।